हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस नए क्लास में एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं और उस नए चैप्टर में हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि चैप्टर नंबर हम लोग 13 देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है ना, और उसके अलावा आयतन भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 13.1 का 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है। और हाँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला मिलेगा आप लोगों को, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा, उसी में पूरा का पूरा फॉर्मूला है, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक नहीं बोला जाता है तब तक पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7 का ही प्रयोग करना है। जब बोला जाएगा तब 3.17 का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? पाई के मान के लिए, ठीक है ना। नहीं कहा जाएगा तब 22/7 ही प्रयोग करेंगे। किसके लिए? तो पाई के लिए, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग 8 चैप्टर पढ़े थे उसमें पाई का मान हम लोग जो पढ़े थे तो रेडियस में पढ़े थे 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा, रेडियस में पाई का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन जैसे ही मेंसुरेशन में हम लोग आएंगे, क्षेत्रमिति में आएंगे, तो पाई का मान हो जाता है 22/7, या फिर इसी को बोलते हैं 3.14। बात समझ में आया? ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग दो घन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बात को हम समझाएंगे कि ये कैसे हुआ है। बात समझ में आया? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, तो a क्यूब होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन लिखेंगे, और लिखेंगे क्या? घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा ही क्वेश्चन पढ़े हैं, सिर्फ यहाँ तक। चलिए आगे भी पढ़ के बता देते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी एक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। देखिए करना क्या है कि एक घन का आयतन हमको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करना है, घन का एक किनारा का लंबाई हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है। जब एक किनारे की लंबाई को हम निकालेंगे, ठीक है, तब आगे क्या होगा बता रहे हैं। तो पहले निकालिए इसको। घन का आयतन क्या कितना दिया है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और घन का आयतन क्या होता है, तो एक क्यूब होता है। इसको क्या लिख देंगे, 64, ठीक है। एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4⁻3, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ये हो गया 64, और यहाँ से पावर हटाइएगा, ठीक है ना। यहाँ का पावर आप हटा रहे हैं, a का पावर क्यू है, तो इसको इस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो जो e बराबर अब कितना आएगा, तो आएगा 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तब a बराबर, यानी किनारा का मान कितना हो जाएगा, तो 4 को 3 है तो 1 3 लिखेंगे, क्या हो जाए, सॉरी 4 3 है, सॉरी 3 4 है तो 1 4 लिख देंगे। यानी a बराबर एक किनारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो घनाभ है इसके एक किनारा की लंबाई कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर। किनारा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। या फिर इस किनारे की लंबाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से इसका भी, ये जो एक किनारा है इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये जो लंबाई है ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है इसमें ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसे ही ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ बड़ा आया,
जो बड़ा आया तो ये एक घनाभ बना, और घनाभ का यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो लंबाई है वो देखिए बढ़ गया। कैसे? तो 4 ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई ये हो गया, और जो इसमें चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई यहाँ पे है, ठीक है ना, ये कितना रहेगा? तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब जब दो घनों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो लंबाई होता है वो बढ़ जाता है, और चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो सेम वही रहता है जितना घन में रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का, यहाँ पे लिख देंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे संपूर्ण नहीं कहेगा, वक्र नहीं कहेगा, सिर्फ बोलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि संपूर्ण ही निकालना है हम लोग को। अगर वक्र दिया है तो वक्र निकालेंगे, संपूर्ण दिया है तो संपूर्ण निकालेंगे। अगर संपूर्ण वक्र दोनों में नहीं दिया है, सिर्फ बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वहाँ पे इस कंडीशन में हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, या प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, या ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, यहाँ पे एक चीज छूटा है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा क्या? घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4। क्यों 4? तो एक घनाभ का एक किनारा 4 सेंटीमीटर आया है, तो दूसरे घनाभ का भी एक किनारा 4 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़े तो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो 4 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की चौड़ाई ये भी कितना है? तो ये है 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? 2 इंटू, ठीक है, एल कितना है 8 है, बी कितना है 4, फिर बी कितना 4, एच कितना 4, एल कितना है 8 है, और एच कितना है तो 4 है। ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है? 2 का 2 रहने देंगे, इसको गुना कर लेंगे। 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 8 चौका कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। 2 गुने ये दोनों को जोड़ लीजिए, 32 और 32 कितना होगा 64, और 64 में 16 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 80। तो 8 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी 160, और यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हम लोगों का आंसर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी भी बच्चे को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओह एक मिनट, ये देखिए, ये होगा हम लोग का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन है, ठीक है ना, वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध आरोपित है। अर्ध आरोपित का मतलब आधा है, और उस पर क्या है आरोपित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को फिगर देखते हैं। ठीक है ना, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, यानी ये जो बर्तन हुआ, ये हमने मान लीजिए बर्तन बना लिया। ठीक है, यानी कटोरा ये हमने बना लिया। ठीक है ना, और इसी पे क्या है, तो इसके ऊपर एक बेलन है जो अर्ध आरोपित है। इस तरह से बेलन हो गया, बेलन हो गया, अर्ध आरोपित है। तो इसी पे हमने क्या किया, एक बेलन बना दिया। ठीक है ना, बेलन अर्ध आरोपित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धगोला जो है, ये अर्धगोला, इसका व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखिएगा कि गोले में त्रिज्या होता है, ऊंचाई नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा त्रिज्या और ऊंचाई हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब कहिएगा सर ऊंचाई कैसे नहीं होता है?
तो उस फार्मूले में ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं आ जाता है तो उस कंडीशन में जितना उसका त्रिज्या होता है उतना ही उसका क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। ये मान के चलना पड़ता है, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो जितना ये 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हुआ उतना ही नहीं इसका ऊंचाई भी हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन का ऊंचाई हमको नहीं पता है, क्योंकि बेलन का त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन बेलन का ऊंचाई हमको नहीं पता। तो क्या करेंगे, 13 में से इस 7 को यहाँ तक हम घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या क्या लिखेंगे, आर, कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या लिखेंगे, ऊंचाई, क्यों, एच, क्या हो जाएगा, देखिए कुल कितना है 13 सेंटीमीटर इस पात्र की लंबाई है, तो 6 सेंटीमीटर इसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी 7 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ये ऊंचाई घटा देंगे 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अर्धगोले की ऊंचाई कितना हो जाए, अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, तो देखिए जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उतना ही क्या है, बेलन का भी त्रिज्या है, तो इसलिए दोनों को स्मॉल आर ही मानेंगे। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, तो अब देखिए इसमें क्या बोला है, पात्र की ऊंचाई, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये बर्तन हुआ, इसके अंदर का जो भाग है ये बताना है हम लोगों को, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है, संपूर्ण का नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर और एच होता है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जिस तरह से है इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या इससे भी आसान तरीका है, ठीक है ना। क्या करना कि इसमें देखिए क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, एक आर इसमें भी एक आर इसमें है, तो कॉमन कर लीजिए। हर कंडीशन में हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों त्रिज्या क्या है, समान है, तभी यहाँ पे हम आर कॉमन करेंगे। अगर समान नहीं रहता तो हम त्रिज्या को कॉमन नहीं करते, पाई को 2 4 रहेगा उसको कॉमन कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे समान है तो कॉमन करेंगे, 2 पाई आर को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यानी त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर है, एच कितना है देखिए ऊंचाई, ऊंचाई कितना है तो 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और प्लस त्रिज्या कितना है तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस 7 से इस 7 को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और ये 13 और 7 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। अब दोनों को गुना कर लीजिए, 13 चौका 52 के 2 हासिल कितना आएगा 5, 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
बात समझ में आया? इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय हो चला है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और हाँ, आप लोग को ये चैप्टर बनाना है तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा, आप फार्मूला अपने दिमाग में नहीं माइंड सेट करके रखेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही परेशानी होगी आप लोगों को। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए, उसको बार बार लिखिए। ठीक है ना, जिस रूम में आप लोग रहते हैं उस रूम में क्या कीजिए, पेपर में लिखकर उसमें चिपका दीजिए कि कभी भी बैठे रहिएगा तो उस पर ध्यान जाएगा तो दिमाग में क्या होगा, फार्मूला हमेशा सेट होता रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।